नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एशिया की उस भू राजनीतिक हलचल की जिसने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान ने अपनी दशकों पुरानी शांतिवादी रक्षा नीति को बदलते हुए घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। भारत ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है, लेकिन चीन इसे पचा नहीं पा रहा। बीजिंग ने अब भारत को एक रणनीतिक चेतावनी जारी की है। आखिर चीन इतना बौखलाया हुआ क्यों है? आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। एशिया पैसिफिक की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। दशकों से हथियारों के निर्यात से दूर रहने वाले जापान ने अपनी रक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया है। टोक्यो अब न केवल हथियार बनाएगा, बल्कि उन्हें मित्र देशों को निर्यात भी करेगा। भारत, जो जापान का एक विशेष रणनीतिक साझेदार है, ने इस कदम की सराहना की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच भविष्य की सुरक्षा की नींव है। लेकिन जैसे ही भारत और जापान करीब आए, चीन का सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक तीखी रिपोर्ट जारी की है। इसमें चीनी विश्लेषकों ने भारत को जापान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। चीन का तर्क है कि जापान का ये फैसला दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करता है। चीनी विशेषज्ञों का कहना है, क्षेत्रीय अस्थिरता। जापान की नई नीति एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को अस्थिर करेगी। चीन की घेराबंदी। बीजिंग को डर है कि भारत जापान की उन्नत दक्षा तकनीक का इस्तेमाल उसे हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में घेरने के लिए करेगा। सैन्यीकरण का खतरा। चीन ने आरोप लगाया है कि भारत और जापान की ये जुगलबंदी क्षेत्र में सैन्य स्पर्धा और रणनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। चीन की इस चेतावनी के पीछे असल डर जापान की तकनीकी शक्ति और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का मिलन है। भारत का मानना है कि तेजी से बदलते वैश्विक समीकरणों में संतुलन बनाए रखने के लिए जापान जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के साथ साझेदारी अनिवार्य है। समुद्री सुरक्षा हो, रक्षा प्रौद्योगिकी का साझा विकास हो, या फिर मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, नई दिल्ली और टोक्यो के बीच का तालमेल अब महज कूटनीति नहीं, बल्कि एक ठोस रक्षा दीवार बनता जा रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी रक्षा तैयारियों के लिए किसी तीसरे देश की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। भारतीय रणनीतिकारों का मानना है कि चीन का ये आक्रामक रुख उसकी अपनी असुरक्षा को दर्शाता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच भारत और जापान का एक मंच पर आना बीजिंग के एक तरफा वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। तो क्या चीन की ये चेतावनी भारत और जापान के बढ़ते कदमों को रोक पाएगी? जानकारों की माने तो इसका उल्टा असर होने वाला है। जितना चीन दबाव बनाएगा, इंडो पैसिफिक के लोकतांत्रिक देश उतने ही एकजुट होंगे। जापान का घातक हथियारों के बाजार में उतरना भारत के लिए मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से भी नई राहें खोल सकता है। चीन की रणनीतिक चेतावनी इस बात का सबूत है कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में केवल ग्राहक नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को चीन की चेतावनियों को नजरअंदाज कर जापान के साथ अपने सैन्य रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।